श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सत्यमात्मनिवेदनम्। भगवान से जुड़ने का, भगवान को जानने का, भगवान को पाने का 9 मार्ग। पहला मार्ग श्रवण। सबसे पहले भगवान की कथा को सुनना है। जब हम कथा सुनते हैं ना, तब जाकर के हमको ज्ञान होता है कि वो परमात्मा है कैसा। तब जाकर के हमको प्रेम होता है। अगर हमने किसी व्यक्ति के बारे में कहा कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसमें ऐसा गुण है, तो जिस दिन हमें वो व्यक्ति मिलता है ना, तो उस दिन हम उसी गुणों के आधार पर अपनी दृष्टि से उसको देखते हैं। ये सच है कि नहीं? कोई आपको कह दे कि फलाना व्यक्ति बहुत बुरा आदमी है, यदि वो किसी दिन आपके सामने आ जाए और आपको पता चल जाए कि ये वही व्यक्ति है, तो क्या आप उससे बात करना पसंद करोगे? नहीं। तो सबसे पहले प्रेम और सबसे पहले द्वेष जो होता है वो सुनकर के ही होता है। श्रवणम कीर्तनम, दूसरी भक्ति भगवान का कीर्तन करना। तीसरी भगवान का स्मरण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना। पांचवी अर्चनम, भगवान का पूजन करना। छठी भगवान का वंदन करना। सातवीं दास्य भाव रखना भगवान के प्रति। आठवीं भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जोड़ना। आज प्रातःकाल में हमारे आचार्य जी आपको बता रहे थे किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो वो 8वीं भक्ति के अंतर्गत ही आता है। भगवान से कोई रिश्ता रखना। और अंतिम और नवीन भक्ति है भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर देना। और जो ये 9 भक्ति है ना, जो 7 दिन की कथा होती है, 7 दिन की कथा में हमें 7 भक्ति प्राप्त हो जाती है। और 2 भक्ति भगवान हमारे लिए छोड़ देते कि ये मैं भक्त तेरे ऊपर छोड़ता हूं। किस प्रकार से होती 7 भक्ति देखिएगा। श्रवणम, भगवान की कथा सुन रहे हैं, पहली भक्ति होगी। कीर्तनम, भजन कीर्तन भी हो रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जब कथा सुन रहे तो भगवान का घर जाकर के स्मरण भी करते हैं। कथा सुन करके आप घर गए, घर जाकर के कहीं ना कहीं तो वो छवि जो यहाँ पर आपको ठाकुर की दिखी है, जो कथा के शब्द आपके कानों में गए, वो कहीं ना कहीं रात को शाम को आते जाते खाते पीते उठते बैठते कुछ ना कुछ तो स्मरण होता है। पाद सेवनम, भगवान की सेवा भी हो रही है। अर्चनम, यहाँ पर ये जो भी कार्य हो रहा है, जो भी पूजन हो रहा है, आप भगवान की अर्चना कर रहे हैं। वंदनम, सबसे पहले आप आते हैं व्यासपीठ को, ठाकुर जी को, भागवत जी को प्रणाम करते हैं, वंदन भी हो गया। दास्यम, यहाँ पर आकर के आपको जो कार्य सौंपा जाता है वो आप करते हो। हम जजमान जी से कहते हैं कि जजमान जी एक घुटना मोड़ करके बैठो, इस प्रकार से पूजा होगी, आप करते हो।
जो क्रिया हम आपको बताते हैं वो आप करते हो किस निमित्त? अर्चन और वंदन के निमित्त, भागवत के निमित्त। तो हमारा दास्य भाव भी पूर्ण हो। अब बच गए दो, सख्य आत्मनिवेदन। भगवान कहते हैं मैंने तुझे 7 भक्ति 7 दिन में दे दी। अब ये तेरा कार्य है कि सख्य भाव यदि तू मेरे से कोई रिश्ता रख सकता है तो मैं तेरा हूं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये 7 दिन की भक्ति करने के बाद अगर ठाकुर का प्राकट्य हृदय में नहीं हुआ तो आपकी 2 भक्ति अधूरी है। और जब तक 2 भक्ति अधूरी रहेगी तब तक ठाकुर हमारा हाथ नहीं पकड़े। तो कथा होने के बाद कुछ ना कुछ आपका रिश्ता ठाकुर से रखना है, चाहे वो सखा भाव हो, चाहे वो पुत्र भाव हो, चाहे वात्सल्य भाव हो, चाहे बैर भाव हो, कोई भी भाव हो। आपको लगता है कि भगवान ने मेरे जीवन में दुख दिया, खूब खरी खोटी सुनाओ, उसकी मूर्त कभी आपको जवाब नहीं देगी। मन की भड़ास निकाल दो, बोल दो, वो भी एक भाव है। और कोई भाव यदि परमात्मा के प्रति जग गया तो उसके बाद हमको अपना जो शरीर है जिसका पतन होना है इसको भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। आत्मसमर्पण। हे प्रभु, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। तब देखो जीवन में क्या आनंद आता है। आज के समय में हम बाहर से तो मजबूत हैं, बाहर से खूब हिष्ट पिष्ट है, मजबूत है, लेकिन जो अंदर से भीतर से हमारा आध्यात्म मजबूत नहीं है। इसलिए प्रयास हो कि जीवन में भीतर से मजबूत हो। और जिस दिन मनुष्य भीतर से मजबूत हो जाएगा तो उसको बाहर की कोई चिंता नहीं, और मिलेगा वो सब कुछ जो आपको चाहिए। हम लोग ना जीवन में सब चीजों के पीछे जो दौड़ते हैं, परंतु जिसके पीछे दौड़ना उसके पीछे कभी दौड़े ही नहीं। इसलिए हमको सुख तो मिला लेकिन शांति नहीं मिली, और वह शांति चाहिए तो वो केवल परमात्मा के चरण में है।